आज हम ग्रहों की वक्री अवस्था के बारे में बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि बहुत लोगों की कुंडली में ग्रह वक्री अवस्था में पाए जाते हैं। वे एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन या अधिक भी हो सकते हैं। तो ग्रहों का वक्री होना क्या कहलाता है? तो जब ग्रह चलते चलते उल्टे हो जाए, यानी कि उल्टी दिशा में चलने लगे, विपरीत दिशा में चलने लगे, पीछे की ओर भागते हुए दिखाई दे, उसे ही ग्रहों की वक्री अवस्था कहा जाता है। इनमें से सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते, कभी भी उल्टे नहीं चलते, एवं राहु केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं, यानी कि वे कभी सीधी गति से नहीं चलते। सदैव जब से उनका जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक वे हमेशा उल्टी ही दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में ही चलते हैं, इसलिए उन्हें वक्री ग्रह भी कहा जाता है। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं और सूर्य चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते। तो बचे कौन से ग्रह? 5 ग्रह बचते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये 5 ग्रह ही वक्री और सीधे होते रहते हैं। इनमें से शनि सबसे ज्यादा वक्री होता है। इन 5 ग्रहों में से शनि सबसे ज्यादा वक्री होने वाला ग्रह माना गया है। इसलिए कहते हैं कि शनि की वक्री नजर, यानी कि तिरछी नजर, उल्टी नजर से बचना चाहिए, क्योंकि शनि कभी भी वक्री हो सकता है, कभी भी उल्टे पैरों से, क्या उल्टे नजरों से, मतलब पीछे से कभी भी देख सकता है। ये कहने का मतलब है कि शनि से सावधान रहो, वो कभी भी वक्री हो जाता है, यानी कि पीछे की तरफ से भी बहुत जल्दी देख लेता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो 5 ग्रह है, ये हम वैसे तो सीधे चलते हैं, लेकिन कभी कभी वक्री हो जाते हैं, यानी कि उल्टे हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत से कहते हैं कि इनका वक्री होने से नकारात्मक प्रभाव होता है, बहुत से कहते हैं सकारात्मक प्रभाव होता है। हालांकि मैं नकारात्मक सकारात्मक में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नकारात्मकता सकारात्मकता का वक्री होने से कोई लेना देना नहीं है। और बाकी कुंडली की अपेक्षा सबके फलादेश कथन अलग अलग होते हैं, तो इसमें कोई भी फिक्स थ्योरी नहीं है कि अच्छा ही होगा बुरा ही होगा। कुंडली के हिसाब से फलादेश किया जाता है कि उसकी कुंडली कैसी है, लगन क्या है, और भी सब चीजें क्या है, वो सब देखकर ही कौन सा ग्रह उल्टा हुआ है, वो किस घर का स्वामी है, किन किन घरों को देख रहा है, इत्यादि सब बातों के ऊपर गौर करते हुए ही फलादेश किया जा सकता है कि वक्री ग्रह अच्छा फल देंगे उसकी कुंडली में या बुरा फल देंगे। बाकी इतना कहा जाता है कि वक्री होने से ग्रह के जो फल देने की क्षमता है वो कम हो जाती है, अपना फल धीरे धीरे देता है, कम देता है, और कभी कभी नहीं भी दे पाता। बस ऐसा कहा जाता है। ये तो बात तो सत्य है, मतलब फल देने की क्षमता कमजोर हो जाती है वक्री होने से, ये बात है। बाकी अच्छा देगा बुरा देगा फल, ये कुंडली के आधार पर ही कहा जा सकता है, ऐसे मोटे तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। लेकिन गोचर जब हम किसी का देखते हैं, गोचर कुंडली देखते हैं, उस समय वक्री ग्रह पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस समय वक्री ग्रहों की दृष्टि अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। कोई वक्री ग्रह है, गोचर अवस्था देख रहे हम किसी की, कोई वक्री ग्रह है, तो पीछे की तरफ से वो किन किन घरों को देख रहा है, तो वे घर ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, ज्यादा प्रभावित होते हैं उस ग्रह से, क्योंकि गोचर की अवस्था के दौरान वक्री ग्रहों की दृष्टि विशेष रूप से प्रभावशाली मानी जाती है, विशेष रूप से फल देने वाली मानी जाती है। इसलिए गोचर के दौरान वक्री ग्रहों का समाधान, वक्री ग्रहों का उपाय जरूर करना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। धन्यवाद।